राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है। और आज हम किसकी बात करेंगे, बेलन की। और बेलन में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हम करते जाएंगे। देखो, मेरा एक ही मानना है कि मैं कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों का छोड़ूंगा नहीं, है ना। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि देखो वो होता है ना कि कोई भी चीज़ छूटने पर, और वो सपोज करो एग्जाम में आ गए तो मेरा क्या होगा फिर? हाँ, तो फिर मेरा तो पढ़ा हुआ ऐसे चले जाएगा ना। इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। और आप लोगों को क्या जा रहा है बताओ? क्वेश्चन सॉरी तो करना है। देखो, मैं तो ऐसी मानता हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। और खास तौर से तब जब अपने को वो चीज़ आती हो, है ना। तो मैं क्या, गणित के अंदर आप लोगों को टेंशन तो लेने की जरूरत है ही नहीं, और रीजनिंग में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी आप लोग ध्यान रखना कि मैं 2-4 दिन आप लोगों की रीजनिंग की क्लास नहीं आएगी अभी। कम से कम कितनी, 8-9 तारीख तक रीजनिंग क्लास नहीं आएगी। क्योंकि जिससे अगले संडे तक रीजनिंग क्लास नहीं आएगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ शादी में, तो मुझे जाना पड़ेगा। और ख़ास है तो जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आराम से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देना अपना। जो मैंने स्टेटिक्स दे रखी है ना, उससे प्रैक्टिस करो। और जो चीज़ नहीं आई वो आप लोग क्लास के अंदर देख लेना कि सर ने कैसे बता रखा है ना। तो 9 तारीख तक रीजनिंग क्लास नहीं आएगी। और 1-2 दिन शायद गणित की भी नहीं आएगी, है ना। जैसे 1-2 दिन बीच के अंदर गणित की भी नहीं आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे क्या, शादी में जाना है। ठीक है। तो हालांकि मैं जाता नहीं, पर वो इम्पोर्टेंट है तो जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना और पढ़ाई को आराम से अच्छे से करो। कोई भी चीज़ नहीं आए कमेंट कर देना। और देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो, सर मुझे ये चीज़ में दिक्कत है, वो चीज़ में दिक्कत है, मुझे बता देना। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने जैसे किसकी, हाँ, गणित की बुकलेट तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई दी है एक चैप्टर की। और रीजनिंग की तो देखो, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसकी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्षेत्रमिति की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। कब? जब क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगी। और साथ साथ जैसे अपनी साइंस, तो देखो साइंस में क्या है, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे बनानी है कि नहीं बनानी है। पहले मैंने बताया था ना आपको लोगों को कि मुझे परफॉर्मा बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे परफॉर्मा बना, मैंने कल बुकलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक दिन में मैंने बुकलेट साइंस की बना दी। तो अब जैसे साइंस की बुकलेट भी आप लोगों को शायद है ना, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, मैं बनाता जाऊँगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है। और हाँ, बुकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आप लोगों को, शेयर करना है। बुकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आप लोगों को, शेयर करना है। और शेयर करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को कि सर मुझे, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और क्या पता, स्टेटस लगा लो आप चाहो तो, है ना। स्टेटस लगा लो, स्टेटस लगा लो अपने व्हाट्सएप स्टेटस, है ना। तो स्टेटस लगा लो, इंस्टाग्राम पे लगा लो, तो वो कर लेना आप लोग। ठीक है। इतना तो कर सकते हो। ठीक। और पढ़ाई करो आराम से, गणित में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर पक्के पक्के हैं अपने। और रिवीजन क्लास रहेगी ना अपनी। रिवीजन क्लास में देखो, रिवीजन क्लास में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रिवीजन क्लास के अंदर मैं देखो गणित और रीजनिंग तो आएगी आपकी, है ना। उसके साथ में साइंस और थोड़ा से इंग्लिश और हिंदी, और कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। गणित, रीजनिंग 10 हो गए, साइंस के 5, 15, इंग्लिश के 20 और हिंदी के 5, 25-30 क्वेश्चन की मैं डेली क्लास लाऊंगा फिर आप लोगों की रिवीजन क्लास के अंदर। तो रिवीजन क्लास में देखना कि बच्चा सोचेगा कि वाह मजा आ गया, और क्या चाहिए। डेली पढ़ो, बात खत्म। रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं रखूंगा मैं आप लोगों की, कि रिवीजन मैं खुद ही करवा दूंगा, टेंशन लेने में जरूरत ही नहीं था ना। समझ में आ गई मेरी बात? कि सर मैं रिवीजन कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे वो नहीं आ रहा है। अरे टेंशन क्यों ले था ना। टेंशन तो लेना ही नहीं है कि सर मन टेंशन हो रही है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन है तो मन है का कि टेंशन कि सर मुझे कैसे करवाना है कैसे नहीं करवाना है। टेंशन है तो मुझे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। और देखो, अगर टेंशन लेना है ना, तो देखो साइड में लेके रखना कि सर को पता नहीं लगनी चाहिए। मुझे पता लग गई तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो चलो करते हैं बैलेंस के कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चंस। और किसी को कुछ भी कहना मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। ओके। ओके, चलो करते हैं। देखो, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी दे रखी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन देखो, बेलन ये रहा, ये रहा बेलन। ठीक है। और बेलन की व्यास कितना दे रहा, व्यास, व्यास किसके अंदर होता है? हाँ, देखो ऊंचाई दे रखी है अपने पास, ये ऊंचाई ऊंचाई एच बराबर 15। पर व्यास, सर व्यास का मतलब बेलन में व्यास कहाँ होता है? बेलन के आधार में होता है। आधार क्या है इसका? आधार है सर, इसका आधार में होता है। तो आधार क्या है इसका? सर आधार है इसका व्रत, है ना। व्रत तो व्रत है ना, तो व्रत का आधार क्या है? व्रत ये रहा। तो उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूँ, इसको ऐसे समझ लेना ना। ठीक है। आधार इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास का मतलब 2r। देखो त्रिज्या कितनी होती है? r, ये r। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी? r r।
ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, तो आर होगी, तो ये होगी ए, ये ओ, और ये हो गई बी। ठीक है, तो आर और आर कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी, आर तो त्रिज्या होगी, और अपने देखो व्यास कौन सा, ए बी कितना है, ए बी है व्यास, देखो बेलन का व्यास। अब इसमें देखो, इसमें ना क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत तो क्या है, इसमें ये नहीं बोला कि आधार के अंदर, इसने प्रश्न में ये बोला क्या कि सर आधार के अंदर है व्यास, ये कहां पर है, नहीं बोला ना। पर अपने को ये चीज पता रहनी चाहिए कि बेलन में व्यास कहां पर होगा, बेलन के अंदर आधार में व्यास होगा, है ना, कि बेलन के अंदर इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई में व्यास होता है क्या, नहीं होता है। अपने ऊंचाई के अंदर व्यास कैसे होगा, ऊंचाई में तो ऊंचाई होती है, पर ये आधार के अंदर ये व्यास कहां होगा, सर ये आधार में होगा। और आधार क्या होता है बेलन का, बेलन का आधार होता है वृत्त। ठीक है, तो वृत्त निकाल लिया। अब बेलन का व्यास दे रहा है, कितना दे रहा है सर, 14 दे रहा है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, इससे त्रिज्या हो जाएगी कितनी, त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेमी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व है, अरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो अपने पास, देखो अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सर ये रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर 2, देखो दो तरीके से कर सकते हैं अपन, एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में क्या जोड़ दो, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, दो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना कौन सा, 2πRh, है ना। देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, 2πRh कौन सा, ये वाला, जिसे यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, समझाने के लिए ना, ये मत सोच लेना कि इतना बड़ा कैसे कर दिया, समझाने के लिए हर चीज समझाता हूँ ना मैं, इसलिए देखो ये बेलन हो गया, ये क्या वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πr², और ये क्या है अपना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो गया 2πRh। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बन जाएगा, बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इन सबको 2πr कोष्टक h+r। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 2πRh प्लस 2πr², ठीक है, तो 2πr कोष्टक h+r। ठीक है, अब देखो अपने पास ऊंचाई दे रखी क्या, एस दे रखा अपने पास कितना 15, और आर दे रखा कितना 7, यहां से आर निकाल लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व है। अरे देखो क्वेश्चन है ना, अपने जो क्षेत्र मिति के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, वो आए बहुत ही इजी, और पता है वो इजी किसके लिए होंगे, वो इजी उसके लिए होंगे जिसको फॉर्मूला याद है, और जिसको कंसेप्ट पता है कि भाई अपने को निकालना क्या है और करना क्या है। वो तीसरी सबसे बड़ी बात, जिसका कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन ना, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग करने की स्पीड अच्छी है ना, कैलकुलेशन। वही बच्चा आप लोगों का एग्जाम के अंदर आगे बढ़ पाएगा, बाकी कोई नहीं बढ़ पाएगा। मैं कह रहा हूं कि गणित एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप लोगों के पास रफ कॉपी नहीं है, पेन से अगर आप रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो, तो ये मान लो कि आप लोग गणित के अंदर 10 में से 4-5 क्वेश्चन ही कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन डालता हूँ ना, प्रश्न कम्युनिटी के अंदर, तो बहुत सारे बच्चे कम्युनिटी में कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारे को सही भी होता है क्वेश्चंस। पर आप लोग है ना क्वेश्चंस को तुक्का मत लगाया करो, जैसे तुक्का लगा दिया टक करके, है ना, तो तुक्का मत लगाया करो। अगर आप लोग क्वेश्चंस मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर करो ना तो रफ कॉपी में बैठ के फिर सोल्व करके फिर करना। समझ में आ गई मेरी बात। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कमेंट के अंदर मैंने देखा है कि 1-2 बच्चे तो इतनी एक्टिव है कि मतलब हर बार आंसर सही देते हैं, हर बार आंसर सही देते हैं। हाँ, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करो। मैं कह रहा हूँ कि गणित में अगर जिसके अच्छे नंबर आ गए ना, वो मान लो फर्स्ट पेपर तो उसका सोल्व हो गया ऐसे इजी वे में। 10 क्वेश्चन इजी होते हैं क्या, करंट पढ़नी पड़ती है 2-2 साल पहले की, साल और पहले की, और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा करंट के अंदर। पर गणित में पता है अपने को, कोई कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का 2, पाई का मतलब क्या होता है सर, पाई का मतलब तो होता है सर अपना 22/7। क्या होता है, पाई बराबर 22/7। तो 22/7 यहाँ रख दिया मैंने, 22/7। आर का मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया तो 7 आ गया। एच का मान कितना है, मैंने एच दे रखा 15, और 7 एच आर कितना दे रखा 7 दे रखा। बस अब क्या करना है इसके अंदर, सॉल्व तो करना है आप लोगों को। अरे सॉल्व तो करना है, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है। अरे कैलकुलेशन तो करना आती है कि नहीं आती, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 22 गुणा 15 7 22। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 22 को 22 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 484, है ना, 484 आएगा क्या, 14-16-32। ठीक है, 484 आएगा क्या, हाँ करो देखा गुणा 22 को 22 से। अरे 22 का वर्ग क्या होता है, 484 तो होता है। फिर करो
8, 16 का 1, 9, तो 968। ठीक है, 968 आ गया ना आंसर। बस इजी तो है। अरे क्वेश्चंस तो इजी आएंगे, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस इजी आएंगे, पर वो इजी कौन किसके लिए होंगे? जिसको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड सही होगी। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड सही होगी, जिसको फॉर्मूला याद होगा, सिर्फ वही बच्चा गणित के अंदर सोल्व कर सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को। अदरवाइज पता है, अदरवाइज क्या करेगा, उसको प्रश्न करने में 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा एक प्रश्न करने में। तो 10 प्रश्न करने में कितना मिनट लग गया? आधा घंटा। वो वैसे फेल हो गया, वो वैसे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, उसको गणित के अंदर फॉर्मूले याद नहीं है, और वो क्वेश्चंस के अंदर टाइम दे रहा है, जबकि क्वेश्चंस में टाइम नहीं देना ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और उससे ज़्यादा 1.5 मिनट या 2 मिनट, बस आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कब? जब आप लोगों की क्वेश्चंस में कम्युनिटी में डालूँ ना, जब आप लोग कॉपी रफ कॉपी में लेके, रफ कॉपी लेके फिर बैठना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक टिक करके जाओ, रफ कॉपी में करना फिर आंसर देना, फिर तो आप लोगों का जीवन ऐसे मान लो कि मेरे को गणित आ गई। ठीक है, और बुकलेट के प्रिंट आउट निकाल के उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसको सोल्व करने लग जाना। ठीक है, एक बेलन का व्यास दे रखा, व्यास दे रखा 14 सेमी, ऊंचाई दे रखी 15 सेमी, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हाँ, ये फिर आ गया, बेलन का आयतन कितना है? देखो ये रहा बेलन, ये रहा। ठीक है, इसका व्यास दे रखा कितना है? बेलन का आधार का व्यास, तो आधार का व्यास कितना? ये तो है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी? 7 सेमी। ठीक है, पिछली वाले क्वेश्चन जैसे ही। और ऊंचाई कितनी दे रखी है अपनी? सर ऊंचाई दे रखी है अपनी 15, ऊंचाई 15 दे रखी है, तो कोई बात नहीं, ऊंचाई 15 दे रखी है, तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है? सर आयतन तो अपना ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का? सर बेलन का आयतन ये होता है, क्या? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अपने पास एच भी है, आर भी है और एच भी है, तो सोल्व कर लोगे क्या? प्रश्न तो सोल्व हो गया ना, ये प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब आपको करना क्या है? कैलकुलेशन तो करनी है, और कैलकुलेशन देखो आनी चाहिए। देखो जोड़ बाकी गुणा भाग और 20 तक पहाड़े और 10 तक घन, तो सॉरी 20 तक 10 तक घन और 10 तक की वर्ग, नहीं 20 तक वर्ग और 10 तक घन। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका मान, आर का मान किसने निकाला? अपन ने आर का मान यहाँ से। ठीक है, सेम क्वेश्चन सा। और आर का मान देखो, पाई का मान कितना आ गया? पाई का मान आ गया सर 22/7। और आर का मान कितना दे रखा है? सर 7 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है। एच का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। ठीक है, सोल्व हो चुका है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 पंजे 110, 22 छः 132, 22 97 154, तो 154 गुणा 15। ठीक है, तो गुणो 15 चौक 60 का सर का 6, 15 5 75, 81 का 8, 15 8 23, 2310। ये रहा अपना 2310। बस इजी क्वेश्चन है। अरे इजी क्वेश्चन है तो वो टेंशन नहीं लेनी था ना। टेंशन हो गई सर मन, टेंशन हो गया तो टेंशन नहीं लेनी था ना। ठीक है ना, तो सर मन टेंशन रहे, गणित नहीं आवे, गणित नहीं आवे। अरे गणित अपने आप आ जाएगी, जब आप लोगों के पास रफ पेपर हो, पेन हो, तभी क्वेश्चंस को क्या करो? सोल्व करो। अब देखो मेरी बात, मैं देखो मेरे पास पेन है ना, मैं पेन है तभी तो देखो यहाँ पे आप लोगों को लिख लिख के बता रहा हूँ। नहीं है ऐसे ऐसे आंसर ऐसे है ना, तो आप लोगों के पास भी जैसे रफ पेपर होना चाहिए, है ना। अगर सपोज करो, अगर ये ही क्या होती, हिंदी होती है ना, हिंदी होती या जीके होती या करंट ऑफ होती है ना, तो मैं इतना लिखता क्या, इतना लिखता क्या? मैं इतना नहीं लिखता, नहीं लिखता, नहीं लिखता, कोई भी नहीं लिखता। मैं क्या करता? अंडरलाइन करता है, देखो ये होता है बेलन का व्यास, ये रहा, इसका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा है। पर देखो मैं खुद देखो पेन लेके बैठा हूँ आप लोगों के सामने, तो इतना सारा लिखता हूँ तब जाके आंसर आता है, तो आप लोगों का आंसर भी वैसे ही आएगा। ठीक है, लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखो इसका पहला अपन बेलन बनाओ, पहले तो बेलन को। ठीक है, बेलन का चित्र दिखते ही, देखो चित्र बोलता है चित्र, चित्र दिखते ही अपने पास समझ में आ जाता है। देखो बेलन का ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई कितनी है? ये रही 7, और आधार की त्रिज्या, आधार कौन सा? ये रहा, कितने? 3। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है ये कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा? ये वाला, जिसके अंदर ये शामिल नहीं है, दोनों वृत्त जिसके अंदर शामिल नहीं होना, ऊपर नीचे वाला, तो वो क्या हो गया अपना? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तो 2 का 2, 22 का बटे 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या हो गया? 22/7। और आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान सर दे रखा 3, तो 3 का 3 रख दो यहाँ पर,
और एच का मान दे रखा 7, तो 7 रख दो यहाँ पर, और 7 से 7 कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 3, है ना, ये बचेगा ना। तो 4 और 4 फिर 3 करो भाई, 4 3 12, 2 हासिल का 1, 12 1 13, तो 132। ठीक है, 132 आ गया। बस इजी तो है क्वेश्चन। अरे घबराना नहीं है कि सर मन घबराहट हो रही है, कि घबराटना नहीं है, एग्जाम के अंदर मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लियो। सर मन घबराहट रहे क्वेश्चन यहाँ हमारे गणित के अंदर, तो क्या टेंशन क्यों लेने के यार। बुकलेट के आराम से प्रिंट आउट निकलाओ और आराम से सॉल्व करो बस। और वैसे भी पता है गणित के अंदर तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी तैयारी कोई नहीं करवा पाएगा। बुकलेट कोई नहीं देगा आप लोगों को। लोग बोलते हैं सर ये तो पेड बुकलेट मिलती है, ऐसी तो पेड, आप तो फ्री में दे रहे हो सर, फ्री में, है ना, कि ऐसी बुकलेट आपने बनाई ना, वैसी तो बुकलेट सर पेड में भी नहीं मिलती। पेड कोर्स होता है ना, पेड कोर्स, है ना, उसमें भी सर हमको, है ना, ऐसी बुकलेट, इतनी शानदार बुकलेट कोई नहीं देगा। पर आपने तो एकदम फ्री में दे दी बुकलेट, इतनी शानदार बना के। हाँ, तो देखो तैयारी करो, आप लोगों के लिए तो मैंने बनाई है, तो आप लोग आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना। और बुकलेट के अंदर आपको पता है कमेंट वो दे रखा है, क्या कहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप लोग आराम से देख के करो। ठीक है, अब देखो, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी 7 सेमी और आधार की त्रिज्या दे रखी 3 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये बन गया अपना बेलन। ठीक है, बेलन बन गया। अब बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी, तो ऊंचाई ये रहा 7 सेमी, और आधार की त्रिज्या कितनी है, ये रही 3 सेमी। ठीक है, हाँ तो हो गया। तो इसका वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, तो इसका देखो वक्र नहीं है यहाँ पर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, पाई, देखो क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कोष्टक, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, है ना। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो दोनों का 2 पाई आर एच में क्या जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, योग करेंगे तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है, तो अपने पास एच का मान दे रखा कितना, एच तो 7 सेमी दे रखा है, और आर दे रखा 3 सेमी। बस पटक दो इसके अंदर डायरेक्ट ले जाके, सर पटक दिया तो क्या आएगा आंसर, देखो यहाँ पर 2 गुणा 22/7। आर का मान कितना दे रखा है सर, आर का मान दे रखा 3, हाँ, और एच का मान दे रखा सर 7, और आर का मान दे रखा 3। ठीक है, सही है। अब देखो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 10/7, हाँ ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, गुणा करना है भाई, कैलकुलेशन करनी है। देखो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 22 दूनी 44, तो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44। ठीक है, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 का 2, हाँ सर का 1, 4 3 12 1 13, है ना, कितना है 1320/7। ठीक है, अब 1320 में 7 का भाग दो, 1320, 7 दूनी 7 एकम 7, 6 2, 7 तो 8 56, कितना बचा 6 0, 7 तो 8 56, बच्चा कितना 4, फिर 0 लगाएंगे तो 7 5 35, आ गया ना आंसर। फिर कितना बचा, -35 करेंगे तो फिर बचा 5, फिर 0, 7 7 49, यानी 188.57 आ रहा है। हाँ आ गया ना आंसर, अरे आ गया ना आंसर अपने पास, आ गया, देखो ये रहा 188.57, बस 188.57 अपने पास आंसर आ गया। कितना काटा है तो ये 188.57, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये आएगा सेमी स्क्वायर, बस। अरे इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर मेरे को क्वेश्चंस आ नहीं रहे। देखो आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, आर्ट्स के स्टूडेंट को एक तो फॉर्मूला याद नहीं होते, ठीक है, एक तो फॉर्मूला याद नहीं होते, दूसरी बात फॉर्मूला याद होने के बाद उनको कैलकुलेशन स्पीड नहीं होती है उनकी, तीसरी बात उनको 20 तक पहाड़ याद नहीं होते हैं, जोड़ भाग गुणा भाग वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस ये 3 ही चीज़ें ऐसी है जो उनको आनी चाहिए, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आप आर्ट्स के हो तो ये को गुना थोड़ी ना है कि भाई सर मैं आर्ट्स का हूँ तो मेरे पास गुना हो गया मेरे से, है गुना नहीं है। आप लोग गणित है ना, तो गणित को देखो ऐसा इजी कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, इतनी इजी कर दूंगा कि जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, पहली दूसरी पढ़ने वाला, वो सोचेगा हाँ सर ये तो चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही है, तो आप भी जैसे। और दूसरी बात मैं देखो कोई सर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, आप लोगों का क्या हूँ, छोटा भाई हूँ, ठीक है। तो छोटा भाई क्या होता है, आराम से बता रहा आप लोगों को, तो आराम से पढ़ो, है ना। सर होता ना मैं तो ऐसे अप टू डेट होके आता वो है ना,
सेंट परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आता है, कुछ नहीं अपने पास, सिंपल सा रूम है, आराम से पढ़ाई करा रहे हैं और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा अपने लिए, है ना। तो आप लोग आराम से करो तैयारी, और कोई भी चीज़ नहीं आए ना तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब फिर करते लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और अधिक 3, यही का क्वेश्चन, हाँ यही है ना। तो अब इसका क्या करना है, अपन को आयतन ज्ञात करने आते है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये तो हो गया 7 और ये हो गया 3, ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है क्या, हाँ सर, पाई का मान होता है सर 22/7, ठीक है। और इसका मान लिख दिया मैंने 22/7, आर का मान कितना देर का 3 सेमी, और 3 × 3, और एच का मान देर का 7। बस क्वेश्चन सॉल्व, 7 से 7 कैंसिल, 22 से कम 22, 22 चमाड़ी 66 गुणा 3, और 6 18 18 हासिल करूँगा, 6 18 19 सेमी क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व, अरे कहाँ देख रहे हो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ गया। सिरे का क्षेत्रफल दे रखा 154 सेमी, इसकी ऊंचाई दे रखी 21 सेमी, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन से देखना। ये है बेलन, ठीक है, ये आ गया अपना बेलन, और ये आ गई इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रखी 21 सेमी। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो मैं कल नाइट से और आज दिन भर तो मैं बुकलेट तैयार कर रहा था, इस वजह से मैं क्या कल नाइट में क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे काम करते जाता हूँ, और अभी 2-3 दिन आप लोगों की क्लास शायद ऑफ भी रह सकती है ना, शायद क्या पता आए भी नहीं है ना। और संडे के बाद में ही कंटिन्यू रह पाएगी, जैसे सोमवार तक, सोमवार बाद में, आज जैसे मंगलवार हो गया तो 2-3 क्लासें तो और आ जाएगी, जैसे शायद बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक आ सकती है क्लासें, है ना, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 1-2 दिन क्लास नहीं आएगी तो आप लोग वो डिसकंटिन्यू होता है बोलते हैं ना, है ना, तो वो मत हो जाना, ठीक है। तो वो क्या मुझे क्या थोड़ा सा अर्जेंट काम है घर पे, तो मुझे शादी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आधार का बेलन के सिरे का, इसका मतलब क्या हो, बेलन का सिरा देखो ये रहा, ये तो अपना हो गया बेलन, ये तो क्या हो गया अपना बेलन, ये तो हो गया अपना बेलन, ये तो हो गया अपना बेलन। तो बोल रहा कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का सिरा कौन सा, ये वाला, ये बेलन का सिरा हो गया ना, ये बेलन का सिरा है। तो इस सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, तो सिरा कौन सा है सर, बेलन का सिरा वृत्त है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये बेलन का सिरा ये रहा, बेलन का सिरा क्या है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है सर, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का क्षेत्रफल तो, पर बेलन का क्षेत्रफल वास्तव में है क्या, तो वास्तव में है 154, हाँ ये तो समझ में आ गया। अब पर इस पाई का मान क्या है सर, पाई का मान है 22/7, और आर का मान क्या है, आर का मान तो कुछ नहीं है, आर का मान तो निकालना है, नहीं आर का मान निकालना है क्या, आपको कैसे पता आर का मान निकालना है, मुझे बताओ पहले तो, कैसे पता आपको कि आर का मान निकालना है, यहां से देखो, यहां से कि अपन को बेलन का आयतन याद करना है, और बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, हाँ अपने पास एच का मान दे रखा क्या, एच का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा क्या, नहीं दे रखा, तो अब अपने को आर का मान इस क्षेत्रफल से निकालना है। समझ में आ गई मेरी बात, कि सबसे पहले अपने को क्या पता रहना चाहिए, कि अपने को निकालना क्या, बेलन का आयतन निकालना, अपने को आयतन निकालना, तो अपने को पास एच का मान दे रखा है, आर का मान नहीं दे रखा, तो मतलब आर का मान अपने को निकालना, किससे निकालेंगे, आर का मान इससे एच से निकाल सकते क्या, नहीं, तो अपने को अपन आर का मान किससे निकालेंगे, इससे बेलन के सिरे के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो बेलन का सिरे का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 रख दिया, और आर का मान आर का ऐसा कैसा रख दिया, और क्षेत्रफल कितना 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, तो यहाँ पर क्या आ गया, अपन ने क्या किया, यहाँ पर वज्र गुणन किया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 22×5 = 10, 22×6 = 132, 22×7 = 154, तो 7 बार चल गया, तो 7 × 7, देन आर बराबर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे करने पे क्या किया अपन ने, वर्गमूल किया, ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन लग रही है, जैसे जुकाम वगैरह बोलते हैं ना, सर्दी जाता मौसम लग जाती है ना सर्दी, तो वैसे थोड़ा सा लग रहा है मुझे, ठीक है। इसी वजह से तो मैं थोड़ा सा इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं तो चिल्लाता
है ना। आयतन याद करना है तो अपने आर का मान तो आ गया अपने पास, आर का मान तो आ गया ना, कितना है 7, और एच का मान कितना आ गया अपने पास 21, ठीक है। तो आयतन याद करो, आयतन क्या है 22/7, और आर का मान कितना है 7 और 7, और एच का मान कितना है 21, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 7 गुणा 21 कितना है देखो, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 5 110, 22 132, 22 7 154, तो 154 आ गया इंटू 21, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 154 को 21 से गुणा करो, क्या आएगा 154 गुणा 8, 10 को जो हासिल का 1 2 और 1 3, 4 8 5 13 3 हासिल का 1 2 3, 3 या 234। सिंपल सा तो क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, एक तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अपने को निकालना क्या है, निकालना क्या है। जैसे बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन में अपन को आयतन निकालना, तो आयतन में अपन को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है सर, एच की जरूरत पड़ती है और आर की जरूरत पड़ती है, पाई का मान तो अपन को पता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना घर के अंदर सब्जी बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है ना। जो चीज़ घर में नहीं होती है, जो चीज़ घर में होती है वो तो अपन यूज में ले लेते हैं, जो चीज़ घर में नहीं होती है वो अपन कहीं से निकालते हैं, है ना। तो निकालते कहाँ से, यहाँ से निकालते हैं बस, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। बोलते हैं ना घर में जैसे अपन को मटर पनीर सब्जी बनानी है, हा? मटर पड़े हैं, सब चीज़ पड़ी है, टमाटर पड़े, सब पड़ी है, पर पनीर नहीं है। पनीर कहाँ से निकालेंगे, इस बेलन के सिरे से पनीर यहाँ से निकाल दे और पनीर यहाँ से निकाल के इस सब्जी में पड़क देंगे, तो मटर पनीर सब्जी बन जाएगी। उसी प्रकार से क्या है इसके अंदर, अपने को सबसे पहले निकालना क्या है, अपने उस चीज़ को बनाना क्या है। बोलते हैं ना घर में सब्जी किसकी बनानी है, और बेलन का आयतन क्या निकालना है, तो आयतन पाई आर इसको निकालना है, पाई आर इसको निकालना, तो आर का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो और किससे निकालेंगे अपन, बेलन के सिरे से निकालेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए, कोई टेंशन नहीं लेने की, सर मन टेंशन हो गया, टेंशन तो टेंशन नहीं लेने जाना है, टेंशन ले लिया है तो मेंशन हो जाए वाला बोला ना, जो लेवल टेंशन वो है मेंशन। हालांकि ये चीज़ बेटा नहीं, पर बता रहा हूँ मैं, टेंशन लिया तो मेंशन हो जाए वाला कड़े न कड़े यार, ठीक है। फिर देखो वेरन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये रहा इसके अंदर, हालांकि क्वेश्चन से वो का वही है, सेम टू सेम है ना। थोड़ी तबीयत मुझे ऐसी लग रही है मेरी, डाउन जैसी है तो नहीं, इतनी तो नहीं है पर लग रहा है मुझे। एच बराबर 21 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो अपन ने इससे किसका आर का मान कितना निकाला, आर का मान कितना है अपने इससे 7 सेमी, है ना। आर का मान कितना आ गया 7 सेमी। देखो ये वाला चीज है ना, सेम टू सेम इधर लिख रखा है, ठीक है ना। थोड़ी सी डाउन है सफेद, सही होगी कभी पता नहीं। एच का मान दे रखा 21, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πRh, बस इतना ही हो क्या। तो 2πRh करो, 2 का 2, पाई का 22/7, आर का मान सर कितना है 7 और एच का मान है 21, तो 7 से 7 कैंसिल, तो करो 22 दूनी 44 और किसको गुणा करो 21 से, तो करो 21 से कम 21, 21 42, 21 63, 21 84, बच्चा का सिर का 8, 21 84 और 8 92, 924। अपना आंसर क्या आ गया 924, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न समझ में को नहीं आवे, किसी ने कोई चीज दिक्कत वाली बात होवे, कमेंट कर मैंने बता दीजिए कि सर मैंने आज चीज समझ में आ नहीं रही है, और थे मैंने बताओ कि बता दे वहाँ आप कौन सा पैसा लाग रही है भाई, बताओ मैंने को पैसा लाग रही है, मैंने बतावा कहा। देखो आपकी है ना, अब बताओ एक चीज, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ना उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम लग रहा है, पैसा एक भी खर्च नहीं हो रहा। इसी वजह से मैं आप लोगों की बुकलेट वगैरह है ना, इतना डिजाइन वगैरह कर पाता हूँ और ये क्लास लगा पाता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा पैसा नहीं लग रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ टाइम लग रहा है और मेरी नॉलेज लग रही है। क्या लग रही है, नॉलेज, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, कि बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से कि मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। बोलते हैं ना सेल्फ सेटिस्फिकेशन, बोलते हैं ना आत्मसंतुष्टि, वैसे है ना। तो वो बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से कि मैं आप लोगों के लिए इतना सब कर रहा हूँ, कि बुकलेट बना पा रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं क्या करता, मैं बुकलेट बना पाता क्या आप लोगों के लिए, हाँ। बुकलेट बना रहा हूँ अभी, है ना, बुकलेट बना पा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप लोगों के लिए और भी चीज़ें बना करूँगा मैं, जैसे गणित के अंदर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बुक आराम से, हाँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो टाइम तो पता लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज है, तो नॉलेज को शेयर करने में क्या जा रहा है। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज को शेयर करो। जिसे बोलता हूँ ना नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, मैं भी नॉलेज की अपनी क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना। यूट्यूब के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज को
शेयर कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी क्या करो, बुकलेट को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, ठीक है। और देखो कमेंट करो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं कमेंट का आंसर एक ही है आप लोगों का, कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा ना, उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे, क्योंकि अभी तो पता क्या है, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अभी तो क्या चल रहा है, टॉपिक वाइज, है ना, कि भाई बेलन आ गया तो बेलन के क्वेश्चन चलेंगे, शंकु आ गया तो शंकु के क्वेश्चन चलेंगे, गोला आ गया तो गोले के क्वेश्चन चलेंगे, पर बाद में टॉपिक वाइज नहीं चलेगा, बाद में मिक्सर चलेगा, है ना। और मैं कह दूं कि पूरे राजस्थान में मुझे पता है, जहां तक हो सकता है, मैं 99% बता रहा हूँ, 100% तो मैं भी नहीं कह सकता, गणित के लिए, सिर्फ गणित के लिए व्याख्याता बढ़ती है ना, फर्स्ट ग्रेड, पूरे राजस्थान में ऐसी तैयारी कोई नहीं करवा पाएगा, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान की, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट की, ना एक कोचिंग की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टी काम करती है वो पैसे के हिसाब से, घंटों के हिसाब से पैसा काम करती है, और यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, है ना, क्योंकि मेरी खुद की नॉलेज है, मैं खुद टाइप करता हूँ क्वेश्चंस का, आज कौन सा बढ़ाना है, वहाँ पे टीम बैठी रहती है, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ाई करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, और मैं तो आप लोगों के साथ हुई हूँ वैसे भी, है ना। आज के लिए इतना ही, और मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है, और आप लोग भी है ना तैयारी अच्छे से करना, और एक दो दिन क्वेश्चन क्लास नहीं आए तो आप लोग तैयारी अपनी जारी रखना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके।